नमस्कार दोस्तों, जय जय। एक बार फिर आप सभी के प्रिय, हमारे प्रिय बड़े भाई भैया भौकाली दद्दा हमारे बीच में आ चुके हैं और नए कलेवर लाल सदरी पूरी मौज में लग रहा है। दद्दा क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, शुक्रवार रहा है हाँ तो थोड़ा बहुत मान लो हवा चली रहा है दिन में, तो हम कहा संजय कहीं जात जुड़ा है। अच्छा। वो वापसी में ही है, हाँ तो फिर वह चक्कर में हम कहा आपका सिले भैया कुछ बाकी देखा जाएगी। हाँ, हल्की फुल्की सुबह शाम वाली तो अभी है। हाँ 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 तो क्या कहा तो हैं? आज की बड़ी खबर पता है कुछ? हाँ थोड़ा बहुत तो देखो। अब वही दिन तुम हमका टोक दिन रहे ट्विटर, हाँ तो क्या बताई हाँ 2014 इस्तेमाल कर रहे हैं ट्विटर। आओ का खोली तो नहीं अलग बात अब तो है। तुमका लोग ट्विटर पे ढूंढ रहे हो दिन कहीं भोपाली दद्दा कहाँ, लेकिन आज तुम नजर आ रहे हो, उनका कल से नजर आ रहे हो। नहीं हूँ असल में भवा का भैया कि हाँ। हम कबो इस्तेमाल नहीं करीत रहे, बना डाले रहे। हाँ अब ऐसा नहीं है, हैं 100-150 बड़े वाले काट माट नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है। के लोग हैं और ये बताओ हमका भैया। कि बंगाल इलेक्शन जो है हुआ अपन घोषित हुआ, उसके साथ तमिलनाडु हुआ, पांडिचेरी हुआ, केरल हुआ। सही। तो हमको तो लग रहा है कि बाकी राज्य तो ठीक है, लेकिन असली मजा बंगाल का है। देखो असल में होती का है कि हाँ। जहाँ कुछ लंबे समय से कुछ चल रहा तो मजा कहाँ हो, मजा और जहाँ बदलाव हुई या बदले की स्थिति बन रहे हुए। वरना जैसे ये हो ही जाती है कि फलाने गांव में यहाँ 40 साल से नहीं, फलाने के परिवार में यहाँ प्रधानी है, तो कहा भैया लग दे के हूँ जाई। और विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो भाई देखो केरल और तमिलनाडु पांडिचेरी ही एकदम स्थित है। आसाम है, आसाम कह रही लोग पिछली दाएं बना लेगे ना ताम झाम, तो आसाम के रे थोड़ा वहाँ पर यहाँ कहा हुआ रहा है कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन बहुत हो रहा है। तो खैर कैसे की नहीं, तो प्रभारी अपन यह महेंद्र भैया रहे तो अरे कौन महेंद्र? यह MLC अब मंत्री जी इस समय। अच्छा ये प्रभारी रहे भैया, तो उस समय उठा बैठक रहा इनके साथ। अच्छा तो सब बताओ तो करते रहे कि भैया हुआ या स्थिति नहीं तो NRC सब चलत है वहाँ पे। वहाँ सबसे ज्यादा तो असमय में प्रभाव रहा है, बहुत ज्यादा रहा है। असल में यहाँ हुआ का रहा है कि हुआ जो क्या रहा है जातिगत आंकड़ा वो बड़ा डिसबैलेंस होगा। हाँ वो बिल्कुल सही कह रहा है। और बाकी देखो विधानसभा चुनाव जो घोषित में हिमा है सिर्फ बंगाल नजर सबकी, बंगाल नजर ये हो जानते हैं। अच्छा बंगाल में का की नहीं देखो ऐसा नहीं कि बहुत गैया ही पंचायत चुनाव में जम के हिंसा है। हाँ। बंगाल में यहाँ पिछले 3 साल के अंदर इनके नहीं ज्यादा तो 50 सक्रिय कार्यकर्ता मार देंगे दौड़ाए। ये तो 150 भी दावा कर रहे हैं, ये 500 करी है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठत तुम हो तो केंद्र में बैठ रहा हो, गृह मंत्रालय तुमने पार रहा था, हाँ कि देती धर के आंखी निकली नहीं, लेकिन राज्य सरकार बहुत हद तक अपनी कानून व्यवस्था के लिए नहीं वो करे 95%। अच्छा यू बताओ। अच्छा हम खाली इतना कह दे कि राज्य सरकार, अरे यार प्रयास तो करबे। नहीं वो तो ही है। उसमें इन्होंने देखिए, उसमें एक राजनीति ये थी कि ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि चुनाव के आखिरी समय में केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे। हाँ तो वही अपन लोग वही तरह ले और केंद्र सरकार इस पैतरे को समझ रही थी कि वहां पे अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका सीधा फायदा कुल मिलाया क्यों देख लो कि या सिर्फ राजनीतिक तो खेला है। हाँ। या इनकी राजनीति उधर। ये तो बंगाल की राजनीति हो गई, लेकिन बंगाल की राजनीति का अगर फंदा खींच के डालें, उसको जो है कलकत्ता से लखनऊ की ओर खींचना शुरू करें तो नहीं तो सेमीफाइनल मान चलो। अच्छा भाई देखो आप कहते हैं कि मानसून आएगा, कैसे आवते? देखो प्राकृतिक व्यवस्था बंगाल की खाड़ी, तो फिर बंगाल से केरल की ओर जाता है और वहां से लौट के उत्तर प्रदेश की ओर आता है। हवा के तो दिशा तय है ना, पानी के दिशा तय है, समझो। और ये जो संविधान सिस्टम यू सब बनाई माँ कहूँ ना कहूँ इनके सबके वो सब आपस के सामंजस्य बैठावा गवा। बिल्कुल बिल्कुल है, यू तो है। खैर सेमीफाइनल टाइप का हो। बाकी मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत मझोली जीत हार बहुत कुछ इन 4 राज्यों के और खास तौर पे बंगाल के चुनाव पर भी नहीं कि यहाँ पर होने वाला प्रदर्शन। देखो यह जगह पर यहाँ चीजें हुई होगी।
भाई देखो किसान आंदोलन जैसे रहा है, शुरू में बता दी ना है तुमका कि देखो अब कहाँ है वो आज की डेट में, यार तारीख में देख लो किसान आंदोलन तो, लेकिन बंगाल में कौन दिखा रहा है? बंगाल में कहाँ, वहां तो फिर सवाल चुनाव के प्रभाव का पड़ी, चुनाव प्रभाव पर ना कम्युनिस्ट चीज के यू गड़बड़ हो रहा है, यू गड़बड़ हो रहा है, यू गड़बड़। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो स्थिति तुमका बताई वो थोड़ी डामाडोल कैसे हो जाती। हम लोगों को वहाँ गाँव में यह कहा जाता रहा कि भैया अखाड़ा में कूदें और कहीं कि यार कोनो हाथ मिला वाला पहलवाने नहीं तो आधी कुश्ती ऐसे है जीती। बस 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 यहाँ तो सबसे बड़ा खेल यू है कि भैया विपक्ष उत्तर प्रदेश में लड़ाई नहीं रही अभी तक। अरे विपक्ष बने नहीं, इकट्ठे नहीं हुए थे, जैसे इकट्ठा हो लगा कुछ ना कुछ भांजी मार दे ना। इकट्ठा तो हुआ था, लोकसभा चुनाव में तो इकट्ठा हुए थे ना, उसका परिणाम क्या हुआ देखो। अब याद मान लो वह होता ना कि दूध से नहीं जरी गयो टमाटो फूंक फूंक भी हो, तो इनके लिए तो सोने सुहागा मान लो, इनके उस समय सितारा बुलंदी पर है, तो अब कम से कम आदमी ताकत तेनी एकजुटता दिखावे, वो करे तब तो तुम लड़ो। अच्छा, लेकिन हुआ बंगाल में भी यही हो रहा है। बंगाल में विपक्ष, ममता बनर्जी को मजबूत विपक्ष मिला है, लेकिन ममता बनर्जी के सामने फिर भाजपा के अलावा अब कोई विपक्ष और है ही नहीं। और सुन लो कितनी बड़ी बात हुआ के कि मतलब लेफ्ट के उदय भाई, और फिर कांग्रेस से लेके ममता बनर्जी, हालांकि ममता बनर्जी के जो विचारधारा और जो जड़े आई वो कहाँ से आई सब जानते, लेकिन अब सवाल ये हुआ कि वही जिन जड़न पर यहाँ ये कल्ला ली नींद है, वही जड़े मुरझाएगी, खत्म हो गई। जबकि अब हम आपको बहुत मजे की बात काली दद्दा बताएं कि ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी रहे तो उस चुनावन से पहले वहां पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ इनका नारा क्या है, बुद्धदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा था इनका परिवर्तन, परिवर्तन। हाँ। और आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नारा भी वही है, परिवर्तन। बस वो बंगाली परिवर्तन की जगह वो परिवर्तन हो गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिवर्तन रथ यात्राएं निकल रही थी, उसी तरह से बंगाल में भी परिवर्तन रथ यात्राएं निकल रही। देखो होती कहा है, सरकार होना अलग चीज है जी, वही का मेंटेन रखे नहीं। और इनका ये सब जान गए, इनसे सीखिन की थे, देख सीखिन, ये करो पेटे को सीख क्या होता। अब तुम लोग कहा कि यू गलत कह रहे हैं, तो ये जब सही करते हैं वह सीखिन है, गलत तो सीखिन है कौन और क्या। तो राजनीति है भैया, कुल मिला के यू तुम समझ लो, कौनो प्रदेश के मामला हो, कौनो राजनीतिक दल के मामला हो, तो वहीं पर एक का अपन बहुत नामी गिरामी पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, देखो राजनीति में यहाँ हमेशा देखो ये दोनों लोग हुआ बंगाल में यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो मार नहीं ये कि राजपथ शासन लगे, ये लिए नहीं लगा रहे हैं कि हमका हुआ जीते, बिल्कुल पिछ को रहा जनता। अब सुनो वो का कहीं बहुत अच्छा कहीं कि जनता तो केवल सीता है, जनता की उपाधि उन्होंने सीता जी से कर दी, कहा जनता तो बस सीता है, राजा रावण हुआ तो हरण कर ली जाएगी, और राजा राम हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास जाना पड़ेगा। तो कुल जनता के जो मामला है। फिलहाल भोगाली दद्दा सुरेंद्र शर्मा जी की पंक्तियों को आपने उद्धत किया, लेकिन पिछले लॉकडाउन में जब रामायण आई तो उसमें बहुत सी चीजें क्लियर की गई कि राम ने ना तो सीता की कोई अग्नि परीक्षा ली थी और ना ही उनको कभी अपने मन से उन्होंने वनवास भेजा था। वो रोकते रोकते परेशान थे, लेकिन सीता अपनी मर्जी से अपना उनका निर्णय था। और उस रामायण में दिखाए गए उन दृश्यों पर भी विवाद है कि ये दृश्य बाद में रामायण में बौद्ध काल में बहुत सी चीजों में परिवर्तन करके कहाँ जोड़ दिया गया। हर जगह देख लो आप। तो चलिए, ये तो पुराण और इतिहास की बात है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, विषय आ गया तो विषय में बात होना जरूरी है। और बंगाल पे ही अभी थोड़ा हमारे बहुत सीनियर वरिष्ठ साथी दिल्ली में हमारे साथ थे, दीपक रस्तोगी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका बड़ा अच्छा मतलब संस्मरण है बंगाल के इलेक्शन को लेकर। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां जीते हारे ये अलग का प्रश्न है, लेकिन वहां की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी रही है। क्या कम ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़े खतरे का विषय है। जहां सोच लो घुस नहीं पावत रहे ठीक हुआ लड़क
मजबूत मजबूती विपक्षी तो है। और इसमें कहीं ना कहीं उनके 18 लोकसभा सांसदों का भी बड़ा योगदान होगा जो उन्होंने अरे 2019 हुआ में 18 रहे, हिया तो 2 रहे, एक ही रहे, हाँ। देखो कहाँ तक पहुंच गए। हाँ तक पहुंच गए, तो बिल्कुल सही तो बात। तो अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश की ओर से। तो अगर बंगाल भाजपा जीती तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि भाजपा का नहीं, जोश देखो, दुगना तिगना होगा। हाँ देखो वो तो जब मान लो तुम कौन चीज याद पाएगे तो हिम्मत तो बढ़ ही जाती आओ का है। और दूसरा थोड़ा मान लो अंतरो है, हुआ किया के माहौल में सिस्टम में सब कुछ हुआ, कम से कम नहीं कुछ की ममता एक फाइट तो दिया है, लड़ी है तो। हाँ ये तो है। हिया हर सीट पर 30 आदमी लड़ी रहा। हाँ मतलब ये देखो बात तो हिया है। के कैसे बदला, हिया के बदला है कि हर जगह हर सीट पर यहाँ अलग अलग आदमी एक आदमी लड़े रहा। मगर दादा आपको भी सूचना और अपने दर्शकों को भी सूचना दें कि बहुत एक मैं सर्वेक्षण पत्रकारों के स्तर पे करा रहा हूँ सभी 75 जिलों में, और हमारे जो मित्र वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके स्तर पर बातचीत का ये मैं सीधा कहता हूँ कि किसी एजेंसी का सर्वे नहीं है, किसी लोगों के बीच बातचीत कर, लेकिन जो लोग अनुभवी हैं जिनको राजनीतिक तजुर्बा है उनके बीच से मैं एक सर्वे करा रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इन 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों की स्थिति क्या है। इस पर एक बहुत जल्दी आपको ओपिनियन देंगे अपना ठिकाना का। और मतलब इस पर काम हो रहा है और आप देखेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बंगाल के इलेक्शन के माहौल को देखते हुए ये स्टोरी हमारे यहाँ नहीं काहे नहीं भैया, कुछ यह तो न करे है, आदमी गुमराह नहीं करे, ना धोखा दे, बिल्कुल नहीं, गलत बताओ। जो जिसने, मैं तो घोर इस तरह के विरोधी पत्रकारों से बात कर रहा हूँ जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी या बात पार्टी मतलब कुछ ऐसे हैं जो कभी सपा के समर्थक, लेकिन वो सच बोल रहे हैं, वो अपने इलाके की बात को सच्चाई के साथ। और बस यही चाहिए। किसी भी तरह के सर्वे में किसी तरह का मैनिपुलेशन जो है वो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जनता, क्योंकि जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे आ रहे थे कि हैंग लोकसभा होगी, त्रिशंकु लोकसभा होगी और इतनी कम सीटें आएंगी। वो लोग कहाँ थे? क्या धरती पे कभी उतरते थे वो बड़े बड़े लोग? असल में यहाँ कंपनी के ढाई थे का अब वैसे आएगा बस नहीं, ओपिनियन पोल का जो है अब ये मिलना शुरू होने वाला है, ये 4 इलेक्शन के 4 राज्यों के इलेक्शन। हमारा अपन अनुभव तो का बताइए, हमारे जानने वाले सैकड़न में नहीं, यू टीवी देखकर छोड़ देनी है चक्कर। हाँ, इतनी अनऑथेंटिसिटी जब सामने आएगी तो अब बात वही की नहीं, बात यह है कि भाई आप और जब मान लो तुम्हारा फेल हो जाए तो तुम वही में कुछ दूसरा कहानी बता। हाँ, उसके आंकड़ों को देखिए, चाणक्य ने कहा है कि आंकड़े ऐसी चीज होते हैं जिनसे आप सृजन और विनाश दोनों कर सकते हैं, यानी उनको आप अपने पक्ष और विपक्ष दोनों में बता सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको उनको किन कोणों से देख रहे हैं। अब इसमें बोधक लगा के नहीं कुछ लिख दो, हुआ कहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि एबीपी न्यूज ने 2019 लोकसभा के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पहले 22 सीटें बताई और 1 घंटे बाद अपने ही ओपिनियन पोल में उन सीटों को कहा कि हमसे गलती हो गई थी, ये 32 उत्तर प्रदेश में, जो कि बाद में आके 64 हो गई। वाह, देखो बताए ना कि जमीन पाओ तो जानो, ये तो सब कहीं ये सब कंपनी का देते हैं ठेका मोटा माल। मेरे जो दोस्त हैं सब किसान आंदोलन करत रहे, कहाँ है आजकल तुमरे? वैसे तुम पहले बता दिए रहो कि कहा गाँव में का चल रहा है इस समय, गाँव में का चल रहा, हमरे में तो इस समय बाग छिड़काई चल रहे। हालांकि आज जैसे गए तो बड़ा खराब लाग गाँव में। यहाँ हमारे एक मरहूम नाना कहते हैं उनको, प्रभात शंकर अस्थाना जी, टीटी रहे पुष्पक में यहाँ। अच्छा, उनकी डेथ हुई थी, बहुत अच्छा लिखत रहे। उनकी एक गजल थी, तो 2 लाइन में यहाँ गाँव वह डिस्क्राइब हुई पावा कि छोड़ आया था मैं बचपन में जहाँ हरियालियाँ, छोड़ आया था मैं बचपन में जहाँ हरियालियाँ, गांव लौटा तो वहाँ भी कारखाने हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंदगी के प्यार के रिश्ते फसाने हो गए, अब बदल दो यार ये कपड़े पुराने हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हूँ भैया प्लाटिंग चल रहा है। हाँ, भयंकर पूरी आम बेल्ट जो है, क्या बताइए तुमका, हम जहाँ मतलब। लेकिन ये बताइए खेती किसानी का क्या हाल है? जो किसान आंदोलन में कितने लोग हैं आपके इधर गांव के? हाँ मैंने अब वैसे कुछ खबर भी नहीं आ रही वहाँ क्या चल रहा है। भाई देखो थोड़ा बहुत तो चलाए बनाए रहे भाई। तो बाकी तुमका जो पहले बता दी ना स्थिति तो वह है। और फिर दूसरा याद देख लो,
सरकार अमेंडमेंट तैयार है, वो वही खत्म कराओ लाग है। तो कहाँ तक कितनी बात करें, 14 मीटिंग कर लें, 14 उरी कर लें, भाई आदमी अपनी तो जरूरतें हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये सब राग बट्टा है, चला करिए सब। और पंचायत इलेक्शन के देखो अब की बड़ा दूसरा सिस्टम समझ में आ रहा है। अब देखो ई जगह सरकार जैसे कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार हर लेवल पर यहाँ खत्म करबे, तो अब यहाँ हुई हुआ शहरन में यहाँ कई दिन इलेक्शन जैसे देख लो कि ये डायरेक्ट मेयर तक कई दिन चुनाव सुधार की आवश्यकता गांवों में बहुत। अरे अब सुनो, पूरा खेल दानों का है। जिला पंचायत इलेक्शन तुमको बता रहे हैं, विधायक की इतनी महंगा। अच्छा, अरे का है, अध्यक्ष बनी एक सदस्य, पहले सदस्य जीतो 10 लाख रुपया मरी हालत है। 10 लाख रुपया लगाए जिला पंचायत सदस्य बनो, और फिर सारे सदस्यों को फिर सदस्य के लिए समर्थन मान लो तुम का सरकार उकीन है तबो, पर सदस्य मतलब जहां तक हमारी जानकारी बड़ी खबरें खोल रहे हैं ये समय 25 से 40 लाख नगद। ये गांव की स्थिति, गांव के चुनाव की स्थिति। और भैया बोलेरो स्कॉर्पियो तबे चलत रहे, अब कहा सीधे फॉर्चुनर या फिर वह कौनो आई है बताओ थे या XUV 500 300 कहाँ रोक ले हो। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव कराओ जैसे मेयर के कराओ, हाँ सीधे जनता से कराओ। यह ब्लॉक प्रमुख के राधा धर लो। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है। अब कहाँ बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, बड़े चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। अरे काहे नहीं भैया, यहाँ नहीं कर ली तुम और भाई मेयर के पहले सभासद करत ना है, वही पेटी और वही मतपत्र। जब पार्षदी तक का इलेक्शन होने लगा ईवीएम से, तो वहां पे क्या दिक्कत? बिल्कुल हो बिल्कुल हो के। और यू भैया, और यू हमारी नागेंद्र भैया है, नागेंद्र सिंह चौहान भैया अपन बक्सी तालाब वाले पत्रकार भैया। हाँ, तो वो एक अपन कार्यक्रम चलाते हैं एतवार परपंच उतरा। अच्छा, हाँ, तो वही में आपकी जो परपंच भवा, तो वही परपंच में यू निकल के आवा कि भाई यू जरूरी, बहुत सुंदर, कि भाई जिला पंचायती और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जो हो डायरेक्ट जनता करे। भाई जो हम अध्यक्ष लड़क देखी फिर तो यू तुम बीच के अरे सरकारें देखो बीच में सरकारें बदल जाती, तो देखो जब अविश्वास प्रस्ताव होते तो सरकार लगावत है अपन पूरा तंत्र। हमका याद है बसपा सरकार और सपक बीच के जब रहे, तो एक अपने लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे और बड़े नेता, और फिर वही अपने भाई के यहाँ बनवा लेके ना, तो वही सुन लो 27-28 जो सदस्य रहे उनका लेके कबो नेपाल तो कबो हरिद्वार, बिल्कुल गोवा वाली ट्रिप होती है। अच्छा, ये सब पंचायत चुनाव की परसों कल रात शाम को एक वीडियो वायरल हुआ एक शॉपिंग मॉल का, जिसमें एक पुलिस का सिपाही 3 कमीज अंदर पहने रहा है, ऊपर से अपन वर्दी ताड़ा है, लोग उनका मारत रहे, उनका सस्पेंडेड। ये घटना में एक चीज जो लखनऊ की तहजीब और लखनऊ की बातें होती है, क्या उस पुलिस वाले में विचार करें, मतलब ठीक है उस पर मुकदमा कीजिए, उसे बर्खास्त कीजिए, उसका सस्पेंशन मारे का अधिकार, जिस तरह से लोग उसको ताड़ के मार रहे थे और हाथ साफ करना जिसको कहते हैं, वह अब तुम बता तो रहे भैया, तुमसे कमनोतनी गाड़ी लड़ जाए तो जैसे गाड़ी लड़ी है वो तो कही कि भाई साहब हमारा नुकसान होगा, बगल वाला 3-4 हमको दी, ठीक है वो की चोरी पुलिस वाला रहा है, उसके ऊपर गंभीर धारा लगते, मजबूत धारा लगते नहीं भाई, नौकरी के सवाल आएगा, उसकी तो बर्खास्ती संभव लेकिन है। अब हाथों छोड़ दी तो तुम कहाँ सही हुई? बिल्कुल, और उसने पैसे दिए और बाद में नहीं, तो खैर बाद में देनी अलग चीज है। और दूसरा ये देखो एक भैया वही क्यों कमी है सिस्टम के, अब उनका भैया ट्रेनिंग तो तुम देवाए हो रक्षा करे के मामला सुलटाओ, और चौराहा ठाड़ कई दिन कि पर ट्रक 20 तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भाई देखो भावना चोरी की मन में काहे नहीं रही है। भूसों गाड़ी लेना है तुमका, मोरंगो गाड़ी लेना और है, एक शायद फ्री की आदत पुलिस के अंदर का कहिए शायद वहां भी नहीं सुधार भैया। यह तो जैसे एक बात आवत है कि यू बिगड़ा वो बिगड़ा, सवाल यू है आदमी जब तक व्यवस्था जब तक नहीं सुधरी तुम हो तो वही की इकाई हो वहां, और का आम आदमी यू सोच ले कि भाई हमका गलत नहीं करे, और यह सब सोच ले नहीं हुई, लेकिन सब कहाँ सोचते, उनके सिस्टम के खेल हुए।
अब 24-24 घंटा ड्यूटी करते, मान लो हम कहीं ठीक है पुलिस वाले कहीं यहाँ छुट्टी कम मिलती, लेकिन उसकी भरपाई हुई ये तो ना करें। हाँ, ये भी गलत है बिल्कुल। इस तरह भाई सोच होना ही बिल्कुल। पुलिस एक्ट में उनके जो तुम्हारा वेतन स्केल है वही में सुधार करो। हाँ, सारी चीजें बेहतर है ना। ड्यूटी हम आवर्स, यूं नहीं कहते ड्यूटी आवर्स को कम करो, उनको साप्ताहिक अवकाश दो, तमाम पुलिस सुधार की बातें हुई हैं। उन्हें के साप्ताहिक उनके लड़का बच्चा है, महतारी बिल्कुल। बाप है, परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं, जा नहीं पाओ। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कुंठाएं हैं। या असली बात यह है कुंठा, और जो आदत बन गया। वरना एक वेतन भोगी व्यक्ति इस तरह की हरकत करे, बड़ा अजीब सा नहीं लगता है। नहीं नहीं भैया, आप हम बता रहे हैं ना, यह कुंठा। तो भौकाली दद्दा, बहुत अच्छी आज चर्चा आपके साथ हो गई, चुनाव से लेकर के लखनऊ तक हम लोग लौट आए, और अब अगले सप्ताह आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल भाई, अब तो सुख बार तुम कहे डारे हो गुरु। हमने कहा तय कर ले, फंसा ले, वरना दद्दा भागे भागे निकल जाएंगे। और तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत करती है ना, जैसे आज गाँव में गए जो अंतरताना होती है, अंतरताना जानते हो? ना, नहीं जानते, हम नहीं जानते। ये जो इंटरनेट है इसका हिंदी में अंतरताना का, वाह, नया शब्द निकाल दी ना। ई मोबाइल के यहाँ कहा थे कानाबाती यंत्र। कानाबाती यंत्र भाई, कानाबाती दूरभाष तो भाई वो लैंडलाइन हुआ करता था। दूर की भाषा, यू कानाबाती यंत्र है। जहाँ बहुत सुंदर। तो इस तरह से कुछ नई संज्ञाएं हमारे सामने भौकाली दद्दा लेकर के आए अंत में, और बहुत मजेदार चर्चा इनके साथ में हुई। और अपने सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी वेबसाइट nagarikthikana.com पर लगातार पहुंचिए, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर पे हमारे साथ जुड़िए। हम ऐसे ही अगले सप्ताह भी मिलेंगे। नमस्कार भैया, हमारे छुटक्के बड़क्के हो भैया, कुछ बढ़ाओ वही का, देखो सुनो सब ऐसो वैसी भेजो, सबका बताओ कि हाँ भैया ये अपील भौकाली दद्दा की सीधे आपसे है भाई करो कि इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिए जितना चाहे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा दूर तक हमारी ये अच्छी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। नमस्कार। जय 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 जय।